Hare Krishna. So continuing on the same theme wherein Krishna is telling Arjuna to seek pleasure within and not without, we have the 24th verse of the 5th chapter of Bhagavad Gita entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Krishna says, Yo antah sukho antarataramas tathantara jyotirevayah sayogi brahma nirvanam brahma bhutodhigacchati. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. तो हम देखते हैं भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस शारीरिक मोह और द्वंद्व रूपी सुख और दुख से ऊपर उठ करके अपने अंतःपुर में आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करने का प्रयास करता है और उसे प्राप्त भी करता है, वो सही में अपने आप को पहचान गया है। इस भौतिक जगत में हम इंद्रिय भोग और मनोभोग को लेकर के नीरस मैटर से रसपूर्ण जीवन लेना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भौतिक जड़ पदार्थों में आनंद लेना ये च्युइंगम चबाने के समान है। च्युइंगम में से 2 मिनट केवल रस निकलता है, उसके बाद में केवल च्याव 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 वही होता है। इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट आनंद से लेकर सबसे उत्कृष्ट आनंद तक सब कुछ च्याव 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 की स्थिति तक ही आएंगे। आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो क्या आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? नहीं, आनंद है। As soon as there is existence, happiness is guaranteed. जैसे एक माँ पिताजी जब बच्चे को जन्म देते हैं, उसके खाने पीने और बेसिक चीजों का लेखा जोखा वो देखेंगे, वो नहीं देखेंगे ऐसा नहीं। तो भगवान ने अगर हमारा निर्माण किया है तो हमारे आनंद का कोटा भी रखा है। प्रॉब्लम इज मैं उस आनंद को इस निरानंद जगत में ढूंढ रहा हूं। आनंद का प्रॉब्लम नहीं है, उस आनंद को मैं कैसे ढूंढ रहा हूं उसका प्रॉब्लम है। बिकॉज दिस मटीरियल वर्ल्ड इज आदि एंड अंतवंत, एवरीथिंग हियर इज आदि एंड अंतवंत। द बेस्ट ऑफ रिलेशंस, the best of circumstances, the best of people, the best of pleasures, everything is going to go. And the worst of situations, the worst of scenarios, the worst of people, the worst of times, all are going to change also. सब कुछ बदलता रहेगा। इस भौतिक जगत का एकमात्र कांस्टेंट नियम है चेंज। The only constant thing in this material world is change. सो यहां पर आकर के अगर मैं इस क्षणभंगुर सुख में भी आत्यंतिक सुख की अनुभूति का हेतु रखता हूं तो मुझसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत अधिगच्छति। अनलेस वन कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, हमने 2 श्लोक पहले इसकी सुंदर परिभाषा दी है कि भौतिक जगत जिस प्रकार से मैटर से बना हुआ है, भौतिक जड़ पदार्थ से बना हुआ है, भौतिक जगत जड़ पदार्थ से बना है, आध्यात्मिक जगत ब्रह्म से बना है। सो इस आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करने का प्रयास जब तक नहीं करते तब तक वो निर्वाण की स्थिति नहीं आ सकती। और ये निर्वाण की स्थिति बिना टॉलरेट किए, बिना सहनशील हुए नहीं आएगी। इसीलिए योग पद्धति में भी हम आगे देखेंगे, योग के 2 स्तरों को भगवान बताते हैं। 6ठे अध्याय में इसकी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। योग रुरुक्षु और योग आरूढ़। दोनों योगी हैं, दोनों भी योगी हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक प्रयास कर रहा है योग करने का और उसमें सफलता प्राप्त करने का।
दूसरा, उसने बहुत भरसक प्रयास किया और उसने सफलता हासिल भी कर ली. So we are all like those people who are yoga rurukshu. We have started traversing the path, but I am still in the making process. Yoga Rudha, the great devotees of the Lord, yes, Brahma Nirvanis, they are all Yoga Arudha. They are those who are perfected this path. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna